सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में सोचते ही हमारे मन में भय छाने लगता है, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में यही बताया गया है कि जब शनिदेव की दृष्टि किसी पर भी पड़ती है तो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है? और क्या सच में शनिदेव हमारे जीवन में सिर्फ कठिनाइयां लेके आते हैं? क्या हमारे जीवन में शनिदेव की दृष्टि पड़ने से कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं? आइए मित्र जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शनिदेव की दृष्टि जब हमारे पर पड़ती है तो क्या कुछ अच्छा होता है और क्या कुछ बुरा होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि शनिदेव के कारण ही हम जीवन में सुख की अनुभूति कर पाते हैं। दरअसल सूर्यदेव की एक पत्नी थी, उनका नाम संध्या था। उनकी 3 संतानें थी, जिसमें से एक यम थे। संध्या से सूर्यदेव की तपस्या न हो पा रही थी तो उन्हें अपनी प्रति छवि से छाया को बनाया और खुद कुछ समय के लिए दूर चली गई। तब छाया से भी 3 संतानें हुई, जिनमें से एक थे शनिदेव। सूर्यदेव की तपस्या के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया था। शनिदेव के जन्म से पहले छाया ने शिव भक्ति की थी, इसलिए शनिदेव पर शिव जी की कृपा थी। शनिदेव का काला रूप देख सूर्यदेव निराश थे, इसलिए सबसे पहले शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी और वो भी काले पड़ गए। तब शिव ने सूर्य को बताया कि जन्म के पहले मेरी भक्ति के वक्त सूर्यदेव की तपस्या ज्यादा होने के कारण शनिदेव का रंग काला पड़ गया। इसके बाद शनिदेव ने शिव से यानी कि शिव भगवान से शिक्षा ग्रहण की। तब भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह मनुष्य के कर्मों के फल स्वरूप भी उसको फल देंगे। तब से मनुष्य की आत्मा की 2 ही पालन करता है, जीवित अवस्था में शनिदेव और मृत अवस्था में यमदेव। दोनों ही भाई आत्माओं को कर्मों का फल देते हैं। शनि का मतलब होता है धीरे चलने वाला, क्योंकि वह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 30 साल का समय लेता है और हम मनुष्य के जीवन के हर 25 साल के समय में उस पर एक बार 7.5 का समय आता है, जिसे कहते हैं शनि का 7.5 का प्रकोप। लेकिन माना जाता है कि यह 7.5 का समय जीवन का सबसे बुरा समय होता है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। शनिदेव को वरदान मिला था कि वह हर मनुष्य की आत्मा को साफ करेंगे, यानी कि इस समय में अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे काम करते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। और ऐसे भी माना जाता है कि अगर इस समय में हम मन लगाकर शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, यानी कि 7.5 की समय पर हम शनिदेव को मन लगाकर प्रसन्न करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो शनिदेव भी इस 7.5 में वो फल देते हैं जो हम पूरे जीवन काल में भी नहीं पा सकते थे। वेदों और पुराणों के अनुसार 7.5 देवों पर भी आई और इससे उनकी भी शुद्धि हुई, और सब देवों ने यह स्वीकार किया था कि शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि जब भी किसी पर पड़ती है तो उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, यानी कि अच्छे कर्मों वाला निखर जाता है और बुरे कर्मों वाला बिखर जाता है। तो मित्रों, ये थे शनि की 7.5 पनौती। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। यह अपने कर्मों पर निर्भर रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आपके अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। तो मित्रों, आप तो जान ही गए होंगे कि ये सब कर्म का खेल है। बस अच्छे कर्म करते रहे और सदा खुश रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के हमारा हौसला बढ़ाइए। और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।